नमस्कार। सोचिए, एक शादी की रात, वो रात जो किसी के लिए भी सबसे खुशनुमा, सबसे सपनों वाली रात होनी चाहिए। पर क्या हो अगर वही रात एक पुराने दबे हुए राज की वजह से एक भयानक बदले की रात बन जाए। आज हम एक ऐसी ही दुल्हन की कहानी में उतरेंगे जिसका बदला सिर्फ किसी आत्मा का इंतकाम नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा डरावना था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो किसी भी नई दुल्हन के दिल में डर भर दे। जब नई दुल्हन प्रेरणा घर आती है तो उसकी सास उसे कहती है, यहाँ शादी की रात किसी अमावस की रात से कम नहीं होती। अब ये शब्द सिर्फ एक अजीब सा स्वागत नहीं थे, नहीं, ये तो आने वाले एक भयानक तूफान का पहला इशारा थे। पहली अजीब बात तो तभी हो जाती है जब प्रेरणा का स्वागत उसके नए घर की दहलीज पर नहीं होता, बल्कि गांव के एक सोने से दरवाजे पर किया जाता है। सोचिए, कितनी अजीब रस्म है ये साफ साफ इशारा था कि इस गांव की सरहदों के अंदर कुछ तो बहुत गड़बड़ है, कुछ गलत होने वाला है। तो ये जो रहस्यमयी रस्म थी, इसके 3 हिस्से थे और हर हिस्से पर मानो खतरा मंडरा रहा हो। सबसे जरूरी, सबसे अहम बात थी आरती की थाली में जलती हुई उस पवित्र ज्योति को, उस लौ को बचाए रखना। जानते हैं क्यों? क्योंकि वही लौ प्रेरणा और एक बुरी आत्मा के बीच की अकेली दीवार थी, अकेली ढाल। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। जैसे ही प्रेरणा ने पूरा शुरू की, काले कपड़ों में एक साया आया और उसने गांव के सारे दिए बुझा दिए। और प्रेरणा की आरती के थाली में जल रही वो पवित्र लौ, वो भी एक ही झटके में बुझ गई। उसकी एक अकेली सुरक्षा अब खत्म हो चुकी थी। और उस लौ के बुझते ही प्रेरणा में एक भयानक बदलाव आया। वो एकदम खामोश हो गई। उसकी आंखें मानो खून की तरह लाल हो गईं। और जब उसके पति समीर ने उसे छुआ तो उसने पूरी ताकत से, बड़े ही हिंसक तरीके से उसे धक्का दे दिया। प्रेरणा अब प्रेरणा नहीं रही थी। अब पूरा परिवार दहशत में था। उन्हें समझ आ गया था कि वो जो सुरक्षा की रस्म थी वो नाकाम हो चुकी है और अब वो जिस प्रेरणा को घर ले जा रहे हैं उस पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। घर के अंदर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना होने वाला था। अब घर को उस अनजान ताकत से बचाने के लिए परिवार ने एक बहुत ही हताश सी योजना बनाई। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनकी सबसे बड़ी उम्मीद, गांव का पुजारी, वो वहां था ही नहीं। उसके शिष्य ने उन्हें पवित्र सिंदूर तो दे दिया, पर सवाल ये था, क्या एक आत्मा के गुस्से के सामने ये सिंदूर काफी होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब परिवार का एक आदमी वो सिंदूर लेकर वापस आ रहा था तो काले कपड़ों वाला वही साया उससे जानबूझकर टकराया और असली पवित्र सिंदूर को नकली सिंदूर से बदल दिया। मतलब परिवार की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी उनसे छीन ली गई थी। घर के अंदर उस आत्मा का खौफ अब खुलकर सामने आने लगा था। जब प्रेरणा अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए हलवा बना रही थी, तभी उसे अपने हाथ पर एक खून से सना हुआ हाथ महसूस हुआ। एक ऐसा हाथ जो उसके बनाए हलवे में खून टपका रहा था। घर में जो खामोशी का तनाव था वो अब टूटने वाला था। प्रेरणा ने रात का खाना परोसा और ये सिर्फ रात का खाना नहीं था, नहीं, ये तो इस कहानी के सबसे खूनी, सबसे हिंसक मोड़ की शुरुआत थी। खाने की मेज पर वो भयानक सच सबके सामने आया। समीर ने जैसे ही हलवे का कटोरा उठाया, उसने देखा कि वो मीठा नहीं बल्कि गाढ़े खून से भरा हुआ है। और ये देखते ही प्रेरणा एक बहुत ही डरावनी, सर्द सी हंसी हंसने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि हो क्या रहा है, प्रेरणा ने समीर के बाल पकड़े और उसका सिर जोर से मेज पर दे मारा। और फिर पलक झपकते ही एक ही झटके में उसने अपनी सास आशा की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। ये सब इतना अचानक, इतना बेरहमी से हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जब परिवार के एक आदमी ने डर के मारे उस पर वो नकली सिंदूर फेंका तो जाहिर है उसका कोई असर नहीं हुआ। और तब उस आत्मा ने अपनी असली पहचान बताई। उसकी आवाज गूंजी, मेरा नाम गंगा है और अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये गंगा कौन थी? और इस परिवार ने, समीर के परिवार ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि उसकी आत्मा इतने खौफनाक बदले के लिए वापस लौट आई? इस कहानी का सच उम्मीद से भी कहीं ज्यादा दुख भरा था। समीर ने और उसके परिवार ने समाज में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए
गंगा और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। तो मतलब इस पूरी कहानी के बीच में था एक बहुत ही क्रूर धोखा। एक तरफ गंगा को प्यार, शादी और एक पूरे परिवार का सपना दिखाया गया, और दूसरी तरफ असलियत में उसके और उसके बच्चे के लिए मौत की एक ठंडी, सोची समझी साजिश रची जा रही थी। और अब कहानी का वो आखिरी और सबसे चौंकाने वाला पन्ना खुलता है। इस पूरे बदले के पीछे सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, नहीं, बल्कि एक जीती जागती माँ थी, गंगा की माँ, रेखा। रेखा, जिसने अपनी बेटी को खोया था, उसने अपने कानों से उन हत्यारों को अपना गुनाह कबूल करते हुए सुना था, और दुख और गुस्से की आग में जलते हुए उसने अपनी बेटी के लिए न्याय पाने का एक ही रास्ता चुना, और वो था काले जादू का रास्ता। रेखा की योजना किसी काले जादू की किताब की तरह एकदम सटीक थी, सोची समझी और अचूक। उसने एक एक करके सारे कदम उठाए, पहले दिया बुझाया, फिर सिंदूर बदला, ये सब इसलिए ताकि गंगा की आत्मा को प्रेरणा के शरीर में आने का रास्ता मिल सके, और वो उस पूरे परिवार को तबाह कर दे जिसने उसकी बेटी की जिंदगी छीनी थी। तो अब कहानी वापस उसी रात में आती है, जहां गंगा की आत्मा अपने हत्यारों का सामना करने के लिए खड़ी है। वो आखिरी और सबसे खूनी टकराव अब बस शुरू होने ही वाला है। गंगा के इन ताकतवर शब्दों ने इस पूरे कत्लेआम के पीछे की वजह को साफ कर दिया। जब उसने कहा, तुमने मेरे बच्चे पर कोई रहम नहीं किया, मैं तुम पर क्यों करूं? ये सिर्फ बदला नहीं था, एक माँ की नज़र में ये एक तरह का भयानक इंसाफ था। और बस उसी पल में बदले की उस आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। गंगा की आत्मा ने परिवार के हर उस इंसान को खत्म कर दिया जो उसके और उसके बच्चे के कत्ल में शामिल था। कहानी का अंत हर किरदार के लिए अपनी अपनी मंजिल लेकर आया। गंगा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। प्रेरणा इस खौफनाक रात से बच तो गई, लेकिन बेहोश थी। और रेखा, उसे अपनी बेटी के लिए न्याय का सुकून मिला। ये कहानी खत्म होने के बाद अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि न्याय और बदले के बीच की वो महीन सी लकीर आखिर होती कहाँ है? जो कुछ भी हुआ, क्या वो एक माँ का इंसाफ था या फिर एक आत्मा का बेरहम बदला? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।